Hello students, good evening. Let's begin with chapter 1, Orienting Yourself, the use of coordinates, class 9th. ठीक है, तो we have completed 3 parts. It is 4th part of this chapter. तो चलिए शुरुआत करते हैं. Let's read. यहाँ से आपको रीड करना है. So far, we have only plotted points on the axis. अब बेटा एक्सेस का मीन्स हो गया, एक्चुअली इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सेस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो अभी तक हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया है एक्सेस पर, यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे. अब कैसे हम प्लॉट करते थे, लेट्स रिकॉल. चलिए एक बार उसको याद करते हैं. तो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, वेयर दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, राइट एंगल पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये हमारा होता है ऑरिजिन ओ, एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूँगा और 5 स्टेप्स मूव करूँगा, 5 स्टेप्स, यानी 1 2 3 4 5, एंड फाइनली जिस पॉइंट पे हम आए ना, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया ए. अब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,0. एक्चुअली पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और वाई कोऑर्डिनेट है 0. ठीक है. सिमिलरली अगर हम मूव करेंगे अपवर्ड, ये हमारा ओरिजिन है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और हम 2 स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 1 एंड 2. तो अब ये जो हमारा पॉइंट है ना, जो हमारा डेस्टिनेशन है, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया बी. अब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2. एक्चुअली पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, और ये अपवर्ड ऊपर की तरफ है ना. तो यू नो, जब हम अपवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो हम पॉजिटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज़ 0,2. सिमिलरली हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 3 स्टेप्स, 1 2 3. ये पॉइंट है सी, चलो इसको नेम डी दे देते हैं. अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3,0. अब ये -3 है क्योंकि हमने निगेटिव डायरेक्शन में मूव किया है, लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है. और अब हम मूव करेंगे डाउनवर्ड, 1 2 3 4 स्टेप्स हमने डाउनवर्ड मूव किया है. अब इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ई, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-4. ठीक है. तो वी नो इट वेरी वेल हाउ टू प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन द एक्सेस. ठीक है, चलिए अब आगे रीड करते हैं. अब यहाँ रीड करो इसको. बट वॉट अबाउट पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब उन पॉइंट्स के बारे में आप क्या बोलोगे, और हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स, हाउ टू प्लॉट दोज पॉइंट्स विच आर नॉट लाई ऑन द एक्सिस. अब आप उन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करोगे, मतलब उनकी लोकेशन कैसे बताओगे जो एक्सिस पर नहीं है. ठीक है. एंड हाउ डू वी डिस्क्राइब देयर पोजीशन, और उसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे. ठीक है, चलो बताते हैं आपको. अब आप देख सकते हो, इट इज़ अ कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, और ये है हमारा ओरिजिन. ठीक है. अब जैसे कोई पॉइंट है, सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है. सिमिलरली ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है. ठीक है. अब देखिएगा, तो जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, यू नो इट इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है. ये जो आपका
ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन। अब जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे और इस पॉइंट का नेम है P। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा, ऐसे ड्रॉ किया। पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, और फिर मैंने इसकी डिस्टेंस को मेज़र किया। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैंने इसकी डिस्टेंस को, ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ना, मैंने इसकी लेंथ को मेज़र किया। और ये जो लेंथ है, सपोज़ ये है, अगर मैं स्केल का यूज़ करता हूँ, चलो मैंने कंसीडर कर लिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, इट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो जब आप P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर स्केल की हेल्प से आप ये वर्टिकल जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ को मेज़र करना। एंड लेट अस कंसीडर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो अब ये 5 हो जाएगा, 3,5। तो जो हमारा पॉइंट P है ना, P, इसकी लोकेशन क्या है, 3,5। अब ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है, आपको पता है अगर ये 3,5 लिखा हुआ है तो 3 हमारा x कोऑर्डिनेट है और 5 हमारा y कोऑर्डिनेट है। अब x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और y कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, हम x कोऑर्डिनेट को एक बात और भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें ये नहीं लगाना, 1 मिनट। y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। आप देख सकते हो ना, ये जो पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P है, ये y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो आप क्या करोगे, आप ये लाइन सेगमेंट, ये जो 3 सेंटीमीटर का आपने ड्रॉ किया है ना, ये आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विच इज़ 3 सेंटीमीटर। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर पहले लिखा है 3, फिर मैंने P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था x एक्सिस पे, और मैंने स्केल की हेल्प से इसको मेज़र किया। तो ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन सेगमेंट, ये था 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, तो 3 हमारा x कोऑर्डिनेट है, 5 हमारा y कोऑर्डिनेट है, और जो पहला कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और जो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 5, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, मैं कॉमा लगा रहा हूँ, इसको मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हो, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, जैसे यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये 3 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। हम देखते हैं कि वो पॉइंट y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। और फिर ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है 5, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस।
उसके बाद हम देखते हैं जिस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो जब भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं तो जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होता है यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है, वो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वाई एक्सिस से वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। और जो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है यानी वाई, वो क्या होता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्यू है, अब मुझे इसकी लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस क्यू से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा वाई एक्सिस पे, और फिर मैं देखूँगा ये लेंथ कितनी है, ये जो आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये कितना है, मतलब पॉइंट क्यू हमारा वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो अगर आपने स्केल की हेल्प ली और लेट अस कंसीडर ये आया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने कि ये 3.5 सेंटीमीटर है, लेट अस कंसीडर। तो जब आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओगे तो पहला जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी पहला कोऑर्डिनेट होगा, तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 3 पॉइंट, ये क्या होगा, हाँ, तो जब आप बताओगे, एक मिनट, तो जब आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओगे ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 3.5 कॉमा, अब आपको क्या करना है, क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पे, ऐसे। अब मुझसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर देखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन सेगमेंट जो अभी मैंने परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है एक्स एक्सिस पे, इसकी लेंथ क्या है। अब पता चला आपने स्केल का यूज़ किया और ये था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे 7। अब ये जो हमारा पॉइंट Q है ना, ये y एक्सिस से 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और सेम पॉइंट Q हमारा x एक्सिस से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 3.5, 7। तो 3.5 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और 7 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो हाउ डू वी डिस्क्राइब देयर पोजीशन, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। द x एक्सिस एंड द y एक्सिस टुगेदर फॉर्म अ फ्लैट सरफेस called the Cartesian plane, also called the coordinate plane or xy plane. These two lines divide the plane into 4 regions called quadrants. ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले मैथमेटिक्स में अगर मैं बोलूं कि प्लेन क्या होता है, ठीक है, प्लेन क्या होता है, तो प्लेन आपको ये अज्यूम करना है कि एक फ्लैट सरफेस है, एक ऐसा फ्लैट सरफेस है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसको प्लेन बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। और जो आप चीज़ें देखते हो, जैसे आपकी क्लासरूम की टेबल है, क्लासरूम की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, सीलिंग है, ठीक है, फ्लोर है, मतलब जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो, वॉट एवर यू ऑब्जर्व इन नेचर, तो जो भी आपको प्लेन नज़र आता है ना, वो एक्चुअली प्लेन के मॉडल्स होते हैं। लेकिन मैथमेटिशियंस ने प्लेन के बारे में बोला है, यूक्लिड ने बोला था कि प्लेन मतलब कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, बट उसकी बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आपके पास, आपको बस ये थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक
हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक ब्लैंक पेपर है रेक्टेंगल शेप में, एक मिनट, मेरे पास ये ब्लैंक पेपर है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट है, और इस डॉट, ये जो मैंने पॉइंट मतलब जो मैंने बनाया है ना, इस पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूँ P। अब मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, पॉइंट P की लोकेशन बतानी है, और ये बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, ठीक है। लेकिन मैं देख सकता हूँ ये जो हमारे पास ब्लैंक पेपर है ना, इसमें 4 एड्स हैं, देयर आर 4 एड्स। इसकी जो इसमें जो लाइन सेगमेंट है 4 हैं, इसकी जो बाउंड्री है ना, टोटल 4 बाउंड्रीज हैं। मैं लिख रहा हूँ A B C D। तो देयर आर 4 बाउंड्रीज AB BC CD एंड DA। अब अगर मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी लोकेशन एक तो ऐसे बता सकता हूँ, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा बाउंड्री AD पर, ठीक है। फिर मैं इसको मेज़र करूंगा कि जो पॉइंट P है ना, वो बाउंड्री AD से, जो लेफ़्ट वाली बाउंड्री है AD, इससे कितनी डिस्टेंस पर है। तो हमने मान लिया ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो P का पहला कोऑर्डिनेट होगा 3, और फिर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। आप बाउंड्री AB पे ड्रॉ कर दो। किस बाउंड्री पे, जो हमारी, ये जो हमारा बेस है ना AB, आप इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो। और फिर आप देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ क्या है। पता चला कि इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,5, यानी जो P की लोकेशन होगी वो 3,5 होगी। अब इसमें मैंने किया क्या है, मैंने A को स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले मैंने क्या किया है, अगर देखा जाए तो जहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ना पॉइंट P से, इस पॉइंट को मैं कुछ नेम दे देता हूँ। सपोज ये पॉइंट है Q, और आप देख सकते हो पॉइंट P से हमने वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था बाउंड्री AD पर, विच इज़ 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है 3 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा बेस है AQ, लाइन सेगमेंट AQ ये वाला, ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा A है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका A है। पहले आपने 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की है, देन 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,5। अब ये जो आपकी लेफ्ट वॉल है, इसी को हम y एक्सिस बोलते हैं, और जो हमारा बॉटम है AB, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। तो आपने देखा ना कि अगर हमारे पास कोई प्लेन चीज़ है, तो प्लेन चीज़ में अगर कोई पॉइंट है, अगर आपको उसकी लोकेशन बतानी है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइन सेगमेंट्स की। मतलब कि आप विदाउट एज, अगर आपके पास एज ना हो तो आप उसकी लोकेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अब जैसे आप ये सोचो कि एक फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन, उस पर कोई भी लाइंस वगैरह नहीं है। अब उस पर बॉल रखी हुई है, अब आपको बॉल की पोजीशन बतानी है, तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तब आप उस बॉल की लोकेशन बता पाएंगे। अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन है, और उस पर कोई ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, एक बॉल रखी हुई है, आपसे मैं कहूँ उसकी लोकेशन बताओ नंबर्स के थ्रू, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, और फिर उसकी हेल्प से हम लोकेशन बता देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है।
अब ये भी बोला गया है कि ये जो 2 लाइंस होती हैं ना, ये प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड करती हैं, तो ये बात सही है, ठीक है। और ईच रीजन इज़ नोन एज क्वाड्रेंट। अब ये जैसे प्लेन आप देख सकते हैं, ये वाइट बैकग्राउंड है, ये भी प्लेन है। अब इस प्लेन पे अगर मैंने सपोज, अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना ड्रॉ किया होता और मैं कोई पॉइंट आपको दे देता यहाँ पे ऐसे कि ये पॉइंट है बी, इसकी लोकेशन बताओ, तो हाउ टू डिस्क्राइब द लोकेशन, कैसे लोकेशन ड्रॉ करोगे? तो ज़रूरी है कि हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। अब आप देख रहे हैं ना, हमने ड्रॉ किया है, और ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ये कंटिन्यू एक्सटेंड होता जा रहा है, ये कंटिन्यू एक्सटेंड होता जा रहा है। ये मत समझिएगा कि ये बस, ये एक्चुअली इट इज़ नॉट अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ लाइन। तो लेफ्ट और राइट एक्सटेंड हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैंने प्लेन की बात की है, प्लेन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना उसकी शुरुआत होती ना उसका अंत होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है प्लेन, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, हर एक डायरेक्शन में वो बढ़ता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है। वही लाइन की बात है, लाइन में ना तो शुरुआत होती है ना इसका अंत होता है, ये भी इनफाइनाइट होती है। तभी मैंने आपसे बोला ये कंटिन्यू एक्सटेंड होता जा रहा है। तो अब आसानी से आप बी की लोकेशन बता सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, आप बी से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, किस पर? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, 1 मिनट, वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे, और फिर देखेंगे ये कितनी लेंथ है। सपोज ये हमारा 7 मीटर है, तो बी का पहला कोऑर्डिनेट होगा 7। फिर हम एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और ये सपोज 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा 3। तो हमने क्या किया, अगर हम ऑरिजिन की नज़र से देखें, ऑरिजिन से, तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स ले लूँ, जैसे ये पॉइंट हमारा है ए, और ये जो मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया था ना, वर्टिकल लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट मैंने कर दिया डी। तो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी इज 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। आप देख सकते हैं डी बी की लेंथ है 7 मीटर। तो हमारा जो ओ ए है ना, ये भी हमारा होगा 7 मीटर। एक्चुअली लाइन सेगमेंट डी बी एंड लाइन सेगमेंट ओ ए, ये जो आपका बॉटम है, दीज आर बॉटम लाइन्स, और ये हमारी, सॉरी दोनों को बॉटम नहीं बोलेंगे, ये ऊपर है, हाँ, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये 7 है। और सिमिलरली अगर ए बी की लेंथ 3 मीटर है, तो ओ डी जो हमारा है ना वाई एक्सिस पे, ये भी कितना होगा, ओ डी होगा 3 मीटर। तो हमने क्या किया है, पहले ओ से ए तक डिस्टेंस कवर की है 7 मीटर। पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल मूव किया है ओ ए विच इज़ 7 मीटर, फिर हमने वर्टिकल मूव किया है ऊपर की तरफ ए बी विच इज़ 3 मीटर। तो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 7,3। और मैंने आपको बोला है जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसका मीन्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब वो जो पॉइंट है जिसकी हमें लोकेशन बतानी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये वाई एक्सिस से 7 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन 7। और फिर हम देखते हैं सेम पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। अब ये एक्स एक्सिस से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, आप देख सकते हैं ना, ये पॉइंट बी हमारा एक्स एक्सिस से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा 3, और वाई कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया है। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट इज़, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। और ठीक है, अब क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा अगर तो आपको याद होगा, हम लोग पढ़ते थे ना पहले कि जैसे ये सर्कल है, 1 मिनट रुकेगा, शेप पे आते हैं, और मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल, ठीक है। आपने पढ़ा है पेरीमीटर एंड एरिया में, ये सर्कल है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स करूँगा, ठीक है। अब ये हमारा सर्कल है, एंड देयर इज़ अ
देयर इज अ सेंटर। अब यहाँ एक सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है, ये लाल मैंने डॉट लगाया रेड कलर का। अब आपको पता है सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास होता है ना, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो मैंने एक ये डायमीटर ड्रॉ किया, एक और मैं डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव ड्रॉन 2 डायमीटर, मैंने 2 डायमीटर ड्रॉ किए, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा ना, व्हेन 2 डायमीटर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट, तो मैंने नॉर्थ टू साउथ, एक मैंने जो डायमीटर ड्रॉ किया ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में किया है, और ये वाला हमारा ईस्ट टू वेस्ट है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। दीज आर परपेंडिकुलर डायमीटर्स। तो नाउ वी हैव 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल के हमारे पास 4 इक्वल पार्ट हैं। दिस इज, इट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो हर एक पार्ट हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग, अब एक चीज लिखा हुआ है, देखते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स x, y। अब आपको ये ध्यान देना है बेटा, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स x, y। तो मैंने आपको बोला है जब भी किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं, जब भी हम उसकी पोजीशन बताते हैं, तो पहले हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, फिर हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मतलब हम ये देखते हैं जिस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है वो पॉइंट y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, पहले हम ये देखते हैं। और जो सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है एक्चुअली, फिर हम ये देखते हैं कि जिस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जब हम y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना, जिस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है, एक्चुअली वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। और जब हम x एक्सिस से डिस्टेंस बताते हैं उस पॉइंट की, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है। आपने देखा था ना, ये देखिए जस्ट पीछे जाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे ये पॉइंट है b के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 3। तो 7 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। हम देखते हैं पॉइंट b y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, एंड नाउ यू कैन सी इट इज 7 मीटर फार अवे फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से ये 7 मीटर की डिस्टेंस पर है, दैट इज वाई मैंने 7 लिखा है। और ये डिस्टेंस कैसी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है। और फिर ये 3 क्या है, 3 इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब आप देख सकते हैं ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। दैट इज वाई, सॉरी, आई रोट 3। तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है वो, उसमें हम ये देखते हैं कि वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस कैसी है, ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस है। तो हम इसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो 7 क्या है, 7 हमारा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और 3 क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो इसी को यहाँ डिस्क्राइब किया गया, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स x, y। x आपका क्या है, व्हाट इज x, x मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लॉट द पॉइंट्स -5, 3 एंड s 3, -5। अब आप एक काम करना, इसको खुद से प्लॉट करना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने बना दिया था बट अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। स्पेशल कॉन्सेप्ट, अब ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। रिफ्लेक्शन ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लाइन y इज इक्वल टू x क्या होती है। एक मिनट, ये जो लाइन है ना, लाइन y इज इक्वल टू x, पहले तो हम ये जानेंगे ये है क्या। तो देखिए ये डेफिनेशन है, व्हाट इज लाइन y इज इक्वल टू x। तो इट इज द डायगोनल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये y इज इक्वल टू x क्या है, इट इज द लाइन, सॉरी, इट इज द डायगोनल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
ये एक डायगोनल लाइन है जो ऑरिजिन से पास होती है एट 45 डिग्री, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स वाई कोऑर्डिनेट, और जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। और ये कुछ एग्जांपल हैं, 1, -1, -1, -1, 2, -2, -2, -2। नाउ यू कैन सी ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। देखिए -1, -1, 2, 2, -2, -2, 3, 3, -3, -3। तो होगा क्या, आप एक काम करना, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, आप एक ग्राफ पेपर लेना, ठीक है, और उस ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट्स आपको लोकेट करने हैं। कौन कौन से पॉइंट? 1, 1। तो 1, 1 कैसे लोकेट करोगे? तो आपको ये तो पता है ना, ये ऑरिजिन है, तो पहले आपको ऑरिजिन से राइट हैंड साइड 1 स्टेप आना है, हॉरिजॉन्टली मूव करना है 1 स्टेप, फिर वर्टिकली मूव करना है 1 स्टेप। तो जब आप वर्टिकली मूव करोगे ना तो आप इस पॉइंट पे आओगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये जो हमारा पॉइंट है फाइनली मैं जहाँ पहुँचा हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1। सिमिलरली 2, 2 अब हम कैसे करेंगे? तो 2 स्टेप आएंगे राइट हैंड साइड, ये 2 स्टेप में आ गया, ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल मूव किया 2 स्टेप, अब 2 स्टेप मैं वर्टिकली मूव करूंगा। तो जब मैं 2 स्टेप वर्टिकली मूव करूंगा ना, वर्टिकली मूव करूंगा, अरे यार 2 स्टेप वर्टिकली, तो मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, इस लोकेशन पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 3 स्टेप्स आओगे, हॉरिजॉन्टली मूव करोगे 3 स्टेप, और फिर 3 स्टेप आप वर्टिकल मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, तो आपको फिर से एक पॉइंट मिलेगा, और ये हमारा होगा 3, 3। ग्राफ पेपर पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली हम लेफ्ट में मूव करेंगे 1 स्टेप लेफ्ट में मूव करेंगे, मतलब हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है? -1 यूनिट। और फिर हम नीचे की तरफ 1 यूनिट आएंगे, तो ये भी -1 है, आप नीचे की तरफ आ गए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1, -1। पहले आपने हॉरिजॉन्टली मूव किया -1 यूनिट, फिर आपने डाउनवर्ड मूव किया -1 यूनिट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, -1। सिमिलरली अब आप 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे ऑरिजिन से लेफ्ट में, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है? O से लेकर इस पॉइंट तक -2 यूनिट, फिर आप -2 यूनिट, फिर आप वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, और जब नीचे आएंगे ये डिस्टेंस कितनी होगी? -2 यूनिट्स। तो हमारा ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, -2। तो जब आप ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1, -2, -2, एंड व्हेन यू ज्वाइन देम, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ये एक लाइन मिलेगी, जो मैंने ये रेड कलर की पहले से ड्रॉ कर दी है। आपको पहले से नहीं ड्रॉ करनी है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। यू हैव टू प्लॉटेड द पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1, -2, -2, -3, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन दोज पॉइंट्स, और उसके बाद आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। देन यू विल गेट अ लाइन, आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है। अब इसी लाइन की इक्वेशन है y = x, इस लाइन की इक्वेशन है y = x। एक्चुअली यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कैसे हैं? सेम है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना, ये x एक्सिस के साथ, ये जो हमारा x एक्सिस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 45 डिग्री का, ठीक है, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, जो आपसे बोला गया था, ठीक है। तो हमने इसको समझ लिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो रिफ्लेक्शन ओवर द लाइन y = x, हमें लाइन तो समझ में आ गई है, अब हमें सीखना है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन तो होता है शीशे से, मिरर से ना, तो अब लाइन से कैसे रिफ्लेक्शन होगा हम ये सीखेंगे। तो व्हाट इज लाइन y = x? इट इज द डायगोनल लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एट 45 डिग्री, वेयर x कोऑर्डिनेट्स इक्वल y कोऑर्डिनेट्स। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब आगे और क्या है। तो देयर इज अ डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट अक्रॉस दिस लाइन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मीन्स, रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है मिरर इमेज,
मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट अक्रॉस दिस लाइन, मतलब कि एक पॉइंट होगा जिसकी इमेज बनेगी अक्रॉस द लाइन, मतलब लाइन के दूसरी तरफ। अब आपने एक चीज़ सीखा होगा फिज़िक्स में, अगर आपको याद होगा तो हमको पढ़ाया जाता था कि जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, अब ये प्लेन मिरर का बैक साइड है। अब क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर से पीछे बनती है। ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से 3 मीटर पीछे बनती है, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाती है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 6 मीटर, सॉरी मैं सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 6 मीटर ना। तो सिमिलरली अब हम रिफ्लेक्शन सीखेंगे लाइन के थ्रू। अब देयर इज़ अ क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ लो। टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P 4,1 ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हमें पॉइंट P 4,1 का रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। तो हाउ टू फाइंड द रिफ्लेक्शन, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज, ठीक है। चलो, तो हमारे पास पहले से मैंने कार्टेशियन प्लेन बना रखा है और ये मैंने रेड कलर की जो डायगनली ये जो मैंने ड्रॉ की है ना लाइन, इसकी इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम पॉइंट P, हमें क्या दिया गया है, पॉइंट P विच इज़ 4,1 और मुझे इसका ही रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा ओरिजिन है, वी नो द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है। तो हाउ टू लोकेट 4,1, मतलब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो 4, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे 4 यूनिट। तो चलो राइट हैंड साइड मूव करते हैं, क्योंकि 4 पॉजिटिव है ना, तो 4 यूनिट मूव करते हैं राइट हैंड साइड, 1 2 3 एंड 4। और इसके बाद हमें 1 यूनिट मूव करना है अपवर्ड, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। अब हमें वर्टिकली मूव करना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है, यानी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम थे ना, तो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। चलो हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, 1 यूनिट मूव करेंगे, तो ये 1 यूनिट मूव किया। तो अब जो ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है 4,1। और ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप ग्राफ पेपर पे ऑब्जर्व करना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे। ये जो हमारी डायगोनल लाइन है ना, y इज इक्वल टू एक्स, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, परपेंडिकुलर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसे परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, y इज इक्वल टू एक्स पे ये जो हमारा पॉइंट है ना, मतलब परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कुछ नेम दे देता हूँ। सपोज ये पॉइंट है हमारा S, ये पॉइंट हमारा S है। तो PS इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। तो ये तो हमारा मिरर हो गया, जैसे प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा था। तो जो P का जो इमेज बनेगा ना, अब ये जो P पॉइंट है, ये हमारा डायगोनल लाइन से जितनी डिस्टेंस पर है ना, उतनी ही डिस्टेंस हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, पॉइंट S है ना, पॉइंट S से आपको पीछे, सेम जैसे डिस्टेंस बिटवीन S एंड P, जो S और P के बीच की डिस्टेंस है। अब सपोज़ ये डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता, फ़िलहाल जो भी डिस्टेंस हो उतना ही डिस्टेंस हमें पीछे जाना है। ग्राफ पेपर पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल स्ट्रेट आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है आगे से। तो पीछे हम चले जाएंगे, बिल्कुल पीछे, ठीक है। तो हम पीछे आ जाते हैं इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमारा Q है। मतलब ये जो हमारा SP है ना, लाइन सेगमेंट SP इज इक्वल टू होगा SQ। तो जो हमारा Q है, अब इस Q के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। Q के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो मैं अभी आपको बता दूं, जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे ना, तो जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये जो हमारा क्यू है ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल मतलब तो देखना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, मतलब y और q के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितनी है। तो मैं अभी आपको बता दूं, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपकी होगी 1। आप ग्राफ पेपर पे देखोगे तो 1 आएगा। और फिर हम देखेंगे ये जो q पॉइंट है ना, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द x एक्सिस, ये x एक्सिस से कितनी हाइट पर है। तो मैं अभी आपको बता दूं, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैं कुछ नेम दे दे रहा हूँ n, चलो n लिख दिया। तो जो ओ एन है, ओ एन की जो हाइट होगी इट इज़ होगी 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो आपको पता है ना कि y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, मैं आपको बता दूं, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ना x एक्सिस से, ये जो डिस्टेंस होगी इट इज़ 4 यूनिट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,4। अब आप एक चीज़ देखो, आप क्या देख रहे हो, जो हमारा P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1 और जो हमारा इसका इमेज है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4। तो हुआ क्या है, तो जो पॉइंट P है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे 4,1, एक्चुअली ये स्वैप हो गए। स्वैप हो गए मतलब हुआ क्या है, जब मैंने इसकी इमेज फाइंड आउट की है तो उसमें ये हो गया है, ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट था ये x के प्लेस पे आ गया है और जो हमारा x कोऑर्डिनेट था वो y के प्लेस पे आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। और आप ग्राफ पेपर पे ऑब्जर्व करोगे यही होगा q का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। तो हमें ये दिया गया है तो चलिए देखते हैं कि तो क्या दिया गया है। हाँ, सिंपल रूल टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट x, y ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x, जस्ट स्वैप द x एंड y वैल्यूज़। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ये तो ऑब्जर्वेशन है, आप ग्राफ पेपर के थ्रू इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी पॉइंट दिया गया है ना, अगर आप उसकी इमेज फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x, तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाएंगे, वो अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, वो अपनी जगह बदल लेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने का। अभी मैं आपसे बोल दूं कि एक पॉइंट R है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1। अच्छा बताओ इसका जो इमेज बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप आसानी से बता दोगे 1,5। ठीक है, आसानी से स्वैप कर दोगे आप। तो लिखा है टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट x, y ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x, जस्ट स्वैप द x एक्सिस, सॉरी x एंड y वैल्यूज। अब जैसे लिखा है पॉइंट P 4,1, इफ यू स्वैप यू विल गेट Q 1,4। ठीक है, सो Q इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मीन्स मिरर इमेज ऑफ P ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब लिखा है वाई आर दे डिफरेंट पॉइंट्स। अब कह रहे हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स क्यों हैं, तो बेटा ये तो डिफरेंट पॉइंट्स है ना, क्योंकि इनकी लोकेशन भी तो अलग है। आप देखो नाउ यू कैन ऑब्जर्व, जो हमें दिया गया है, ये जो आप देख सकते हो ना, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें P की लोकेशन ये है, ये जो हमारा P है ना, ये P पॉइंट है, इसकी लोकेशन देखो, ये y एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से कम डिस्टेंस पर है। x एक्सिस से पास में है और y एक्सिस से दूर है पॉइंट P। और जो आपका पॉइंट Q है, तो ये हमारा y एक्सिस के पास में है और x एक्सिस से दूर है। तो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं बिकॉज दे आर लोकेटिंग डिफरेंट पोजीशंस। मतलब हम ये कह सकते हैं ये अलग अलग पोजीशन पर हैं, तो ये तो डिफरेंट है। ठीक है, कह रहे हैं वाई दे आर डिफरेंट, तो डिफरेंट तो हैं भाई, क्योंकि समझ रहे हैं ना, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ और लिखा हुआ है, वही बात यहाँ लिखी हुई है, पॉइंट P 4,1 इज फार्दर टू द राइट एंड क्लोजर टू द x एक्सिस एंड Q 1,4 इज क्लोजर टू द y एक्सिस एंड फार्दर अप। बात वही है, 4,1 पॉइंट P
वाई एक्सिस से दूर है और एक्स एक्सिस के पास है, और जो पॉइंट Q है 1,4 ये वाई एक्सिस के पास है और एक्स एक्सिस से दूर है। अब आगे लिखा है दे आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब लिखा है सिमेट्रिक, दे आर सिमेट्रिक विद। अब ऐसा क्यों लिखा है? दे का यूज़ किसके लिए हुआ है? एक्चुअली दे का यूज़ हुआ है पॉइंट्स के लिए। अब ये पॉइंट सिमेट्रिक क्यों है ना? विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। एक्चुअली ये मालूम है क्यों सिमेट्रिक है? मैं आपको बताता हूँ वाई दे आर सिमेट्रिक। क्योंकि देखो ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, पॉइंट P की डिस्टेंस और पॉइंट Q की डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस इस लाइन से, ये जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स है वो सेम डिस्टेंस पर है। मतलब पॉइंट P हमारा जितनी डिस्टेंस पर है लाइन y इज इक्वल टू एक्स से, पॉइंट Q भी लाइन y इज इक्वल टू एक्स से उतनी ही डिस्टेंस पर है। जैसे अभी मैंने आपको प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट बताया था ना, प्लेन मिरर का, ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट था। आपने देखा था कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है, इसकी इमेज भी प्लेन मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर है। तो हम बोल सकते हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट प्लेन मिरर, दे आर सिमेट्रिक अबाउट प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर से ये दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं। सिमिलरली पॉइंट P और Q भी हमारा लाइन y इज इक्वल टू एक्स से सेम डिस्टेंस पर है। लाइन y इज इक्वल टू एक्स जो हमारी डायगोनल लाइन है ना, ये एक तरीके का प्लेन मिरर है। ठीक है, ये एक तरह का प्लेन मिरर है। आप ये अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एक्ट्स लाइक अ मिरर, पॉइंट P इज ऑन वन साइड ऑफ द मिरर। हाँ, ये सब तुमने पढ़ लिया है। पॉइंट Q इज ऑन द अदर साइड एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वही जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एट एग्जैक्टली द सेम। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार बता। पॉइंट P इज ऑन वन साइड ऑफ द मिरर, पॉइंट P एक तरफ है मिरर के, एंड पॉइंट Q इज ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ है, एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब देयर आर सम क्वेश्चंस, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट आंसर, ये भी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आपको पता है कि अगर हम वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। अब जैसे ये है आपका, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब वाई एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज़ यहाँ पे, अब ये आपका ओरिजिन है ना, ओरिजिन से आप 3 स्टेप ऊपर चले जाओ, 1 2 3, तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को नेम मैं दे रहा हूँ A। अब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,3, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब चलो हम 3 स्टेप नीचे आ जाते हैं, ओरिजिन से 3 स्टेप नीचे आ जाते हैं, 1 2 3। तो अब जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-3। लेकिन वाई एक्सिस पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? इट्स आंसर इज 0। एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। अरे ये क्या हो गया, 0 की जगह स्क्वायर बन गया, 0 इज 0। अरे यार, इट इज 0। अरे यार ये क्या हो रहा है, इट इज 0। ओके, नेक्स्ट, इज देयर, क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है रूल फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या ऐसा ही एक्स एक्सिस के लिए भी होता है? तो हाँ, ऑफ कोर्स, एक्स एक्सिस पे भी तो यही होता है। इफ़ वी टेक एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अब आप ऑरिजिन से राइट हैंड आ जाओ, 3 यूनिट, 1 2 3, तो ये पॉइंट हमारा P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,0। अब एक्स कोऑर्डिनेट पे आप देख सकते हो ना कि हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब अगर आप लेफ्ट में भी जाओगे ना, 3 यूनिट्स पीछे जाओगे, 1 2 3,
अब ये पॉइंट हमारा सपोज क्यू है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3, 0, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, सॉरी, द क्वेश्चन is there a similar generalization rule for a point on the x-axis? Yes, on the x-axis y coordinate will become 0. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, does point q y comma x ever coincide with point p x comma y? अब ये पूछ रहे हैं कि क्या पॉइंट q और पॉइंट p कोइंसाइड हो सकते हैं, क्या कभी ये कोइंसाइड हो सकते हैं। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि जब P और Q की पोजीशन सेम होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है जब P और Q की पोजीशन सेम हो। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे x, y है, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो y, x लिखा हुआ है। तो देखो, आप अपने दिमाग में ये मत रखो, बस आप अपने दिमाग में ये रखो कि जब भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, तो जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है, एक्चुअली वो हमें बताता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है वर्टिकल मूवमेंट। तो पहले हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, फिर वर्टिकली मूव करते हैं। तो पॉइंट क्यू y, x है ना, तो एक्चुअली दीज आर वेरिएबल्स, ये हमारे वेरिएबल हैं, हम कोई भी वैल्यू, तो y का मतलब है, पहले मतलब ये जो y है ना, y कोऑर्डिनेट है, एक्चुअली ये आपका हॉरिजॉन्टल मूव है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और x का मतलब क्या है, वर्टिकल मूवमेंट। अब चलिए देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे इसको अज्यूम कर लेते हैं, मैं काम करता हूँ अभी एक, कि जैसे पॉइंट q है ना, पॉइंट q में मैंने y के प्लेस पे मैंने ले लिया 3 और x के प्लेस पे मैंने ले लिया 2, तो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पॉइंट p है, पहले x है, तो x कोऑर्डिनेट मैंने लिया 2 और y कोऑर्डिनेट मैंने लिया 3। अब आप इसको लोकेट करो, ये पॉइंट p है और ये पॉइंट q है। लेट अस कंसीडर q 3, 2 एंड p 2, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये q आपका 3, 2 है ना, तो पहले हमें, चलिए पहले यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ओके, q हमारा कितना था, मैं नीचे लिख लेता हूँ। मैंने y के प्लेस पे लिखा था 3 और x के प्लेस पे लिखा था 2, तो q हमारा 3, 2 है ना। तो पहले हम 3 यूनिट मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, 3 यूनिट मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली। तो चलिए हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं 3 यूनिट, 1, 2, 3। इसके बाद 2 है, 2 ये पॉजिटिव मैंने लिया है ना, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव करूंगा, ऊपर की तरफ 2 यूनिट मूव करूंगा। तो चलिए मूव करते हैं, ये फर्स्ट यूनिट, इसके बाद ये सेकेंड यूनिट, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट हमारा है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, और दूसरा पॉइंट हमारा है P, x, y। मैंने यहाँ पे x को 2 लिया था और y को 3 लिया था, ठीक है। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल मूव करूँगा 2 यूनिट, तो देखिए 1, 2, ये 2 यूनिट हो गया। फिर मैं वर्टिकल मूव करूँगा 3 यूनिट, तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट, फिर ये हो गया सेकेंड यूनिट और ये हो गया थर्ड यूनिट। तो ये हमारा पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व, अभी ये पॉइंट कोइंसाइड नहीं है क्योंकि इनकी लोकेशन अलग अलग है। अब ये पूछ रहे हैं क्या 2 पॉइंट्स या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है 2 पॉइंट्स कोइंसाइड हों, 2 से ज़्यादा भी पॉइंट कोइंसाइड हो सकते हैं। कोइंसाइड मतलब वो सेम लोकेशन बताते हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर हमारा दोनों सेम है ना, अगर x और y कोऑर्डिनेट सेम है तो फिर पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे। कैसे, चलो मैंने लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। मैंने x और y दोनों को ले लिया 3, नहीं, चलो मैं कुछ और करता हूँ, 1 मिनट।
मैं इसको ले लेता हूँ x और y को थोड़ा चेंज करूँगा। अरे यार ये क्या हुआ? तो x और y को मैंने ले लिया 5 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? 5 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने x और y दोनों को 5 यूनिट्स लिया है तो मालूम है ये जो q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं y, x, तो q के भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5, 5। और p के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे? p के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे हो जाएंगे 5, 5। अब आप इसको ज़रा लोकेट करना कार्टेशियन प्लेन पे, तो दोनों की लोकेशन क्या होगी? सेम होगी। अब सुनिए, एक बात और बता रहा हूँ मैं। अब जैसे 5, 5 है, ठीक है, 5, 5 तो कहाँ पर आएगा? चलो इसको थोड़ा और बता देते हैं, 1 मिनट, चलिए बता देते हैं अच्छे से। पहले रफ करते हैं फिर बताते हैं। ओके तो चलिए पहले 5, 5 देखते हैं। तो पहले q की लोकेशन देखते हैं। q कितना है? 5, 5 ना। पहले q की लोकेशन देखते हैं, 5, 5। तो पहले हम 5 यूनिट राइट हैंड साइड मूव करेंगे। ये ऑरिजिन है, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर 5 यूनिट अपवर्ड मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो हमारी लोकेशन है ये q की लोकेशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5। p की लोकेशन भी सेम होगी। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? कोइंसाइड हैं, क्योंकि इन दोनों की लोकेशन सेम है। तो याद रखिएगा कि 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स कोइंसाइड हो सकते हैं व्हेन देयर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल। अगर x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, तभी वो कोइंसाइड होंगे। ठीक है, अब है क्या? लोकेशन तो सेम है बट नेम अलग अलग है। ठीक है, लोकेशन सेम है बट नेम अलग अलग है। पॉइंट q भी 5, 5 है, पॉइंट p भी 5, 5 है। लोकेशन दोनों की सेम है बट नेम अलग है। ये पॉइंट p है और ये पॉइंट q है। अब होता क्या है, मान लीजिए जैसे कोई एक ही इंसान है, उसके 2 नाम हैं, लेकिन इंसान तो वो एक है ना। जैसे मेरा जो स्कूल में नेम है, जैसे मैं स्कूल में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मम्मी ने मेरा नाम लिखाया था मयंक, ठीक है, लेकिन मेरा घर का निक नेम है कल्लू। तो कहने का मतलब ये है, अब कुछ बच्चे हंसेंगे, अब कहने का मतलब ये है कि मैं हूँ एक ही लेकिन मेरे नाम अलग अलग हैं। वैसे ही पॉइंट ये 5, 5 है ना, इसकी लोकेशन तो फिक्स है लेकिन इसके नेम अलग अलग हैं। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ x डज नॉट इज इक्वल टू y देन x, y डज नॉट इज इक्वल टू y, x। अभी हमने देखा है बेटा कि अगर x और y इक्वल नहीं है, इफ x कोऑर्डिनेट डज नॉट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो x, y ये मतलब लोकेशन है पॉइंट की, और y, x इनकी लोकेशन डिफरेंट होगी, दे आर नॉट इक्वल। अभी मैंने आपको ये ऑब्जर्व कराया था, पॉइंट Q हमारा 3, 2 था और पॉइंट P हमारा 2, 3 है। दोनों की लोकेशन डिफरेंट थी, दे आर नॉट इक्वल। एंड x, y इज इक्वल टू y, x इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू y। हाँ, लेकिन अगर x और y कोऑर्डिनेट हमारे सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट को 5 यूनिट लिया है ना, तब क्या होगा? तब हमारा x, y इज इक्वल टू y, x होगा। आप देखो ना, अगर x और y सेम है तो मैंने यहाँ 5 यूनिट कंसीडर किया है ना, तो मैंने पॉइंट Q को क्या लिखा था? पॉइंट Q हमारा y, x है ना, तो y के भी प्लेस पे 5 है, x के प्लेस पे भी 5 है। और जो पॉइंट P है हमारा, x और y दोनों के प्लेस पे 5, 5 है। तो इस कंडीशन में क्या है? Q और P ये जो दोनों की लोकेशन है
जो मैंने दोनों को प्लॉट किया, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो दिस क्लेम इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। ठीक है, और बेटा यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं प्लीज़ अच्छी चीज़ों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड से बोलो, रिलेटिव से बोलो, खुद पढ़ो और आगे बढ़ो, और दूसरों को भी कोशिश करो वो आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे पार्ट 5 में। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।